कृष्ण में प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों एवं बच्चों, हम लोग आज पहला पाठ जो नबी यशायाह के ग्रंथ से लिया गया और सुसमाचार सन्मति के सुसमाचार से लिया गया है। दोनों में हम लोग उपवास के बारे में सुनते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि सुसमाचार में संत योहन बपतिस्मा का शिष्य लोग आकर प्रभु से प्रश्न करते हैं, हम उपवास करते हैं लेकिन आपके शिष्य लोग क्यों उपवास नहीं करते? ये किस आधार पर है? हम लोग इसके लिए संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 18 वचन संख्या 12 का पढ़िए, जहाँ दो लोग प्रार्थना करने के लिए इस मंदिर में गए। उसमें एक फरीसी था। वह फरीसी 18-12 में वो अपने बारे में कहता है, पढ़िए। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। स्पष्ट क्या होता है, नियम के अनुसार वो सप्ताह में 2 बार उसको क्या करना है, उपवास करना है। इसी चीज को प्रभु यीशु के शिष्य नहीं करते हैं और प्रभु यीशु उसी के कारण क्या बताते हैं, जब तक कौन उनके साथ रहे, दुल्हा साथ रहे। दुल्हा कौन है? यीशु उनके साथ है, इसीलिए उपवास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु स्वयं उपवास के बारे में बताते हैं और स्वयं भी किया है। हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 वचन संख्या 1 को पढ़िए और उसमें हम पाते हैं, उस समय आत्मा निर्जन प्रदेश ले गया, उसका परीक्षा ले ले। आगे बढ़िए 2। ईसा 40 दिन और 40 रात उपवास किया और आखिर में कहा गया और उसके बाद उसको भूख लगे, है ना। इसलिए प्रभु यीशु स्वयं अपने मिशनरी कार्य शुरू करने के पहले इसको महत्व को समझा, वो स्वयं किया। और इसे ये तो नहीं है, और इसको करने के लिए भी वकालत किया। संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 17 अब वचन संख्या 21 में प्रभु यीशु इसके आवश्यकता को बताते हैं अपने शिष्यों को। जब उन लोग अवधूत को नहीं निकाल पाए, प्रश्न किए हम क्यों नहीं कर पाए, प्रभु यीशु हम बताते हैं, पढ़िए। प्रार्थना और उपवास के सिवा किसी और उपाय से अवधूतों को क्या नहीं कर सकते? इस प्रकार का अवधूतों का, वहां पर इस प्रकार का अवधूतों को क्या नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते। इसी से हमको स्पष्ट हो जाता है हमको उपवास करना है। और आज हम लोग सब उपवास करके आए हैं। आप लोग से एक प्रश्न, दुनिया में एकदम अधिक उपवास क्या वाला व्यक्ति कौन है? जो ठीक है, यीशु को हम बता रहे हैं, यीशु को बता रहे थे। किस आधार पर आप बता रहे हैं प्रभु यीशु उपवास किया है, उसको बताइए किस आधार पर? सही है, आप लोगों का उत्तर सही है। चलिए, इसमें ना केवल प्रभु यीशु, हम लोग के समझ के अनुसार और कैथोलिक कलीसिया के शिक्षा के अनुसार ईश्वर में कितने जन हैं? 3 जन हैं। ये तीनों जन मानव के लिए बहुत बड़ा उपवास किया है। इसी को आप लोग आज तक नहीं जाने होंगे, आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहले हम पिता ईश्वर को लेंगे तो ईश्वर ने ये दुनिया के लिए इतना बड़ा उपवास किया। इसको संत योहन के सुसमाचार में प्रभु यीशु स्वयं बताते हैं। अध्याय 3:16 का पढ़िए संत योहन के सुसमाचार में, जहां हम पिता ईश्वर मानव के लिए कितना बड़ा उपवास किया उसको हम जान सकते हैं। पढ़िए 3:16। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, उसने उसके लिए क्या कर दिया? अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। एक दिन के लिए नहीं, 33 वर्षों तक जो अपने साथ रहा,
वो अपने पुत्र का क्या कर दिया, मानव के लिए रक्षा के लिए बेच दिया और मानव के बीच में उनको रहना पड़ा और पुत्र को रहना पड़ा और पिता पुत्र के हीन मतलब उसको रहना पड़ा, क्योंकि पुत्रहीन मतलब उसको उपस्थित का आध्यात्मिक रूप से वो उसके साथ था, लेकिन वहां एक तरफ से वो अपना पुत्र को अर्पित करना पड़ा, उसको निज्वार करना पड़ा। ये ईश्वर से हुआ बहुत बड़ा उपवास है। और हम उसके बाद पवित्र आत्मा क्यों आते हैं, पवित्र आत्मा कैसे उपवास किया उसके बारे में तो हम कुछ नहीं जानते हैं, है ना। जानते हैं पवित्र आत्मा क्या उपवास किया। आइए सन लूकस के सुसमाचार अध्याय 1:35 को पढ़िए और इसी को हम लोग कभी कभी माता मरियम को पवित्र आत्मा के साथ संबंधित करते हुए कुछ बताते। पहले उसको पढ़िए उसके बाद देखते हैं। हाँ, स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, हाँ पवित्र आत्मा आप पर उतरेंगे, हाँ सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेंगे। पढ़ने के कारण माता मरियम क्या बनी, माता मरियम क्या बनी, हाँ ईश्वर की माँ बनी, गर्भवती हुई। इसीलिए गर्भवती हुए के कारण माता मरियम को मतलब ईश शास्त्री लोग कहते हैं माता मरियम पवित्र आत्मा का पत्नी है, कहते हैं स्पाउस ऑफ होली स्पिरिट कहते हैं, इंग्लिश में स्पाउस ऑफ होली स्पिरिट कहते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा इसी अधिकार को कभी भी वो माता मरियम मेरे है बोलकर नहीं किया। इसी के कारण पवित्र आत्मा अपना अधिकार नहीं छताया माता मरियम में। माता मरियम भले उसके कारण गर्भवती हुई, लेकिन उस बहुत बड़ा उपवास पवित्र आत्मा वहां पर करते हैं। इसके अलावा हम आकर देख सकते हैं पुत्र प्रभु यीशु कैसे उपवास किया, उसको तो हम लोग मत्ती के सुसमाचार देखे। ये तो शारीरिक उपवास थे, लेकिन शारीरिक उपवास से आध्यात्मिक उपवास प्रभु यीशु ने किया। उसी के लिए फिलिपियंस का लिखा हुआ पत्र अध्याय 2 और पद संख्या 6 में हम पाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु वास्तव में पहले क्या था और हमारे लिए वो क्या बन के आया। उसी को पढ़िए, फिलिपियन का लिखा हुआ पत्र अध्याय 2:6। हाँ वो वास्तव में ईश्वर थे। प्रभु यीशु क्या था, वास्तव में ईश्वर थे, वो मानव नहीं था। हाँ वास्तव में ईश्वर थे और उसको पूरा अधिकार था। हाँ वो ईश्वर के बराबरी करके जब इस धरती में आए बोल सकता था, बार बार बोल सकता था मैं ईश्वर हूँ बोल सकता था। लेकिन दुनिया में कुछ लोग कुछ भी नहीं है फिर भी उसको वो ऐसे अपने आप को महान बताते हैं। लेकिन वास्तव में प्रभु यीशु ईश्वर था। आगे बढ़िए। हाँ फिर भी उन्होंने क्या का रूप लिया, दास का रूप लिया। यही प्रभु यीशु का उपवास है। हम पर देखते हैं पिता ने उपवास किया, अपने पुत्र को हमारे लिए बलिदान किया। पवित्र आत्मा ने उपवास किया, अपने अधिकार को छोड़ दिया। और प्रभु यीशु ने उपवास किया, अपने ईश्वरता का बलिदान करके हमारे लिए दास को रूप लिया। अगर पिता हमारे लिए कर सकते तो, पवित्र आत्मा हमारे लिए कर सकते तो, पुत्र हमारे लिए कर सकते तो, प्यारे भाइयों और बहनों हमें कितना उपवास करने की आवश्यकता है। इसलिए आज ऐसा बताता है क्या मैं इस प्रकार का उपवास ऐसे तपस्या का दिन चाहता हूँ जिसे मैं मनुष्य सरकंडे के तरह अपना सिर झुकाए और डांट तथा राग पर लेट जाए। क्या तुम इस उपवास और ईश्वर के शुक्र दिवस कहते हो? नहीं, ईश्वर उसको उपवास नहीं कहता है। मैं जो उपवास चाहता हूं वह इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ डालो। अन्याय की बेड़ियों मतलब हम अपने जीवन में जो अन्याय करते हैं, हो सकता है मैं हमारे परिवार में भाई बहनों के साथ और रिश्तेदारों के साथ या अपने साथ रहने मोहल्ले में रहने वाले के साथ, उसको दो डालो। चूहे के बंदर को खोल दो, पतलितों को मुक्त करो और हर प्रकार के गुलामी समाप्त कर दो। अपने रोटी भूखों के साथ खाओ। अगर उपवास करने के बदले जो भूखों के खिलाए हो तो वो अच्छा है। बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहरा हो, जो नंगे है उसे कपड़ा पहना हो और अपने भाई से मुंह ना मोड़ो।
तब तुम्हारे जोधे उषा की तरफ फूट निकलेंगे और तुम्हारा गांव शीघ्र ही भर जाएगा। गांव मतलब ये बाहर में खून निकलने वाला काटा पीटा वाला वो गांव नहीं है। हमारे अंदर जो गांव रहता है ना, लोगों का क्षमा नहीं करने के कारण, लोगों के का दूसरे कुछ लोग गलती करने के कारण हमारा मुंह मोड़ के हम चले जाते और हमारे अपने रिश्तेदार से बात नहीं करते, वो सबको क्या कर देगा, शीघ्र ही क्या भर जाएगा, मतलब शीघ्र ही चंगा पाएंगे। यही है असली उपवास। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर हमारे लिए, पिता ईश्वर हमारे लिए उपवास कर सकता है, पवित्र आत्मा उपवास कर सकता है और प्रभु यीशु उपवास कर सकता है। और किस प्रकार उपवास करने से क्या लाभ है, प्रभु यीशु हमको तस्वीर बनाकर दिखाए हैं। और आज का पहला पाठ नबी यशायाह भी बताते हैं और प्रभु यीशु उपवास के महत्व को बताते हैं। अभी दूल्हा हमारे साथ अभी नहीं है, इसलिए आइए हम उपवास का महत्व समझे और आज के पाठों के अनुसार हम अपने जीवन के बदले, ताकि इससे हम लाभान्वित हो सकें और इसका महत्व को हम दूसरों को बता सकें। आमीन।